हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं रतन। आप लोग कैसे हैं? होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे इंग्लिश के डिफिकल्ट वर्ड्स को आसानी से याद करें। आज मैं ये इस सीरीज की पहली वीडियो बना रहा हूं और अगर आप लोगों ने इसको पसंद किया तो आई विल कंटिन्यू विद इट। आइए आज की शुरुआत करते हैं कोट ऑफ द डे से। कभी भी जब दिन की शुरुआत करते हैं तो एक अच्छे आइडिया से करते हैं और आज का कोट है, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आप प्लानिंग करने में फेल हो जाते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आप अपने फेल होने की प्लानिंग कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ में प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपके दिमाग में आइडिया है कि आपको इंग्लिश सीखनी है, अपनी इंग्लिश बेटर बनानी है, अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करनी है और इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ योर प्लानिंग। इसी तरह से हम अपने लाइफ में डिफरेंट पार्ट्स की प्लानिंग करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और आज का पहला वर्ड देखते हैं। आज का जो पहला वर्ड है वो है क्राइसिस। दोस्तों, इस पार्ट में हम जानेंगे वर्ड्स और उनको याद करने का तरीका। वर्ड्स और उनको याद करने का तरीका। तो पहला वर्ड है क्राइसिस। क्राइसिस का मीनिंग होता है संकट। अगर अंग्रेजी मीनिंग की बात करें, अ टाइम ऑफ इंटेंस डिफिकल्टी और डेंजर। दोस्तों, जब कोई ऐसा समय आता है जब हमारे सामने प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं और हमारे सामने रिसोर्सेज काफ़ी कम होते हैं, तो हम ऐसी सिचुएशन को नॉर्मली क्राइसिस की सिचुएशन कहते हैं। जैसे अगर आप कल के न्यूज़पेपर में देखेंगे तो एक लाइन आई थी, हमारे प्रेसिडेंट ने कहा था, कोविंद हाईलाइट्स क्लाइमेट क्राइसिस। अब क्लाइमेट क्राइसिस क्या होता है? क्लाइमेट क्राइसिस मतलब पर्यावरण से संबंधित संकट, पर्यावरण का संकट। मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज हो रही हैं, उससे जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे रिलेटेड जो बात थी वो उसमें आर्टिकल में डिस्कस की गई थी। तो एक वर्ड आपने सीखा, क्राइसिस, संकट। रोज की बोलचाल की भाषा में हम इसको अगर कहें तो कह सकते हैं, वी नीड टू डील विद दिस क्राइसिस। बोल लीजिए मेरे साथ एक बार, वी नीड टू डील विद दिस क्राइसिस। मतलब क्या हुआ कि हमें इस संकट से निपटने की जरूरत है। अब देखिए, आपको एक यहां नया वर्ड मिल गया, टू डील विद। डील विद का मतलब होता है कि किसी समस्या से जूझना, किसी चीज से निपटना। तो आप इसको और कैसे यूज कर सकते हैं? क्राइसिस की जगह आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं, प्रॉब्लम। वी नीड टू डील विद दिस प्रॉब्लम। हमें इस समस्या से जूझने की जरूरत है, निपटने की जरूरत है। वी की जगह आई कर सकते हैं, आई नीड टू डील विद दिस प्रॉब्लम। मुझे इस समस्या से निपटने की जरूरत है। कभी कभी हम आम बोलचाल की भाषा में ऐसा भी बोल देते हैं कि यार कोई बंदा है, डिफिकल्ट है, उससे डील करना काफ़ी कठिन काम है, उससे नेगोशिएट करना काफ़ी कठिन काम है। तो हम क्या बोलते हैं कि यार इस बंदे को इससे डील करना पड़ेगा। तो वहाँ भी हम बोल सकते हैं कि यार वी नीड टू डील विद दिस पर्सन। हमें इस बंदे से डील करनी पड़ेगी। वी नीड टू डील विद दिस पर्सन। अब यहां पर ये ध्यान रखिएगा, यहां कोई डील करने की बात नहीं हो रही है। यहां पर बात हो रही है उस बंदे से निपटने की। निपटने का मतलब लड़ाई नहीं करना है वहां पे। निपटने का मतलब कि उससे नेगोशिएट करना है, किसी समस्या को लेकर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको सुलझाना है। तो इस तरह भी हम इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए, हमने दो चीजें यूज कर ली। एक वर्ड सीखा यहाँ पर क्राइसिस, मतलब हो गया संकट, और दूसरा वर्ड हमने सीखा टू डील विद। डील विद जब भी याद रखिएगा, टू डील विद, अगर डील के साथ विद आएगा तो उसका मतलब हो जाएगा निपटना। और भी चीजें यूज हो सकती हैं। डील के साथ जब इन आ जाता है, डील इन, तो इसका मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर पैसे का व्यापार करना। लाइक ही डील्स इन कारपेंट्री, या फिर हम कह सकते हैं कि ही डील्स इन फर्नीचर बिजनेस। तो वो इस तरह की चीजें जो होती हैं, डील्स इन लग जाता है, डील्स इन। तो इसका मतलब होता है कि कोई व्यापार या पेशा क्या है। तो आपने तीन चीजें यहां पर सीख ली। एक डील इन सीख लिया, डील विद सीख लिया, और ऑब्वियसली संकट सीख लिया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड है आउटब्रेक। एक बार मेरे साथ बोल लीजिए, आउटब्रेक। इंग्लिश में मीनिंग देख लेते हैं, अ सडन अक्रेंस ऑफ समथिंग अनवेलकम, जिसका स्वागत न किया जाए, सच एज वॉर और डिजीज। हिंदी में मीनिंग होता है प्रकोप। अब इस शब्द को याद रखने का तरीका है, कोई चीज जब, देखिए इसमें ब्रेक वर्ड लगा हुआ है, मतलब कुछ टूटना, कोई नई चीज आ जाना, सामने आ जाना। तो इसको याद कैसे करेंगे? आउट ब्रेक। अच्छा, अब जैसे देखिए, आप एग्जांपल्स ले लीजिए।
द आउटब्रेक ऑफ मंकी पॉक्स आजकल फैल रहा है, तो प्रकोप होता है, अचानक से कोई चीज सामने आ जाना, अनप्लीजेंट। देखिए आपने वर्ड यूज किया था अनवेलकम, अनप्लीजेंट। इसका मतलब होता है कि उसका स्वागत नहीं है, वो चीज अच्छी स्थिति नहीं लाने वाली है, तो इसलिए हम इस तरह का वर्ड यूज करते हैं आउटब्रेक। दोस्तों वर्ड्स को आपको यहां पर इस वीडियो में सिर्फ ये समझने को नहीं मिलेगा कि वर्ड्स को याद कैसे करना है, साथ साथ ये भी समझने को मिलेगा कि उसका किस कॉन्टेक्स्ट में याद करना है, यानी कि एक पर्टिकुलर वर्ड को किस सेंस में यूज करना है। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक फ्रांस की लड़की थी और वो हिंदी सीख रही थी। अब हिंदी सीखते सीखते उसने एक वर्ड सीखा, आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद। अब हम आशीर्वाद किस सेंस में यूज करते हैं? नॉर्मली इंडिया में आशीर्वाद अच्छे सेंस में यूज किया जाता है, किसी को गुड विशेस देने के लिए, किसी को ब्लेस करने के लिए। अच्छा, उसने ये वर्ड हिंदी में कैसे यूज किया? उसने ये वर्ड हिंदी में यूज किया कि मुझे अपने दोस्तों के की संगत का आशीर्वाद लग गया है। मतलब सी वांटेड टू से कि मुझे अपने दोस्तों की बुरी संगत की लत लग गई है, या उनके कारण मैं डेविएट हो रही हूं, लेकिन सी यूज द वर्ड आशीर्वाद, क्योंकि आशीर्वाद का मतलब यह होता है कि कोई आपको गुड विशेस दे रहा है, बट सी यूज दिस वर्ड इन अ रॉन्ग सेंस। तो आपको वो बात भी ध्यान रखनी है, इसलिए वर्ड याद रखना है, वर्ड के साथ साथ उसका कॉन्टेक्स्ट भी याद रखना है, ये कौन सा वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मेरे साथ साथ बोल लीजिए। द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर। अब देखिए वर्ल्ड वॉर इज नॉट अ गुड थिंग, अच्छी बात तो है नहीं। कोई वर्ल्ड वॉर होता है, इतने लोग मारे जाते हैं, कितने लोग ऑर्फन हो जाते हैं, तो इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं द आउटब्रेक। ये अनवेलकम है, अनप्लीजेंट है। इसी तरह से द आउटब्रेक ऑफ हॉस्टिलिटी, एक नया वर्ड मिला आपको, हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी। अब देखिए हॉस्टिलिटी, दुश्मनी अच्छी बात तो है नहीं। प्यार मोहब्बत, जितने अच्छे से आप रहेंगे उतने आपके माइंड में पीस रहेगा, दूसरे के माइंड में पीस रहेगा, वो वर्ड भी पीसफुल होगा। तो इसीलिए हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं द आउटब्रेक ऑफ हॉस्टिलिटी, दुश्मनी की शुरुआत। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस पेज से आपने क्या क्या सीखा। एक वर्ड आपको मिला आउटब्रेक, नॉर्मल मीनिंग प्रकोप, द आउटब्रेक ऑफ मंकी पॉक्स, और दूसरा जो मीनिंग हमने देखा द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर, द आउटब्रेक ऑफ हॉस्टिलिटी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की ओर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टसल। अच्छा, टसल का मीनिंग क्या होता है? टसल का मीनिंग होता है जब किसी से आपके गुत्थम गुत्था हो जाए, हाथापाई हो जाए, गहमा गहमी हो जाए, तो उसका मीनिंग टसल होता है। इंग्लिश की मीनिंग देख लेते हैं। अ विगरस स्ट्रगल और स्कफल टिपिकली इन ऑर्डर टू ऑब्टेन और अचीव समथिंग। मतलब आप जब किसी से गुत्थम गुत्था कर रहे हैं, कुछ छीना झपटी कर रहे होते हैं, तो उस तरह की जो सिचुएशन बनती है उसको बोलते हैं टसल। एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्लियर होगा। देयर इज अ टसल फॉर द बॉल बिटवीन द टू प्लेयर्स। मतलब दो खिलाड़ी हैं, एक दूसरे से टसल कर रहे हैं, बॉल को छीन रहे हैं कि कौन बॉल को गोल में डाल पाएगा। तो एक तो ये नॉर्मल मीनिंग हो गई टसल की। अच्छा, दूसरा देखिए आपके डे टू डे लैंग्वेज में कैसे यूज कर सकते हैं। आई हैड टसल विद द गूंस, मैं गुंडों से भिड़ गया, दिया धमाधम। तो आई हैड अ टसल विद द गूंस, मेरे साथ एक बार बोल लीजिए, आई हैड अ टसल विद द गूंस। और कैसे यूज कर सकते हैं आप इसको? आई की जगह वी हैड अ टसल विद द गूंस, हम गुंडों से भिड़ गए। किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? दे हैड अ टसल विद द गूंस, वे गुंडों से भिड़ गए। तो अब देखिए हैव अ टसल, हैव अ टसल एक साथ यूज कर सकते हैं। हैव अ टसल विथ समवन। ठीक है, तो ये दो चीजें आपने सीख ली। एक सीखा टसल और दूसरा सीखा उसको यूज कैसे करना है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड है एक्यूज। बोल लीजिए मेरे साथ एक बार, एक्यूज। हिंदी में मीनिंग होता है आरोप लगाना। जब आप किसी पर आरोप लगा रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं एक्यूज। इंग्लिश में मीनिंग देख लेते हैं, टू चार्ज समवन विद एन ऑफेंस और क्राइम। ऑफेंस का मतलब होता है अपराध, ऑफेंस का मतलब होता है अपराध। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। डोंट एक्यूज मी, आई हैव नॉट स्टोलन एनीथिंग। ये स्टील की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब होता है चुराना। मुझ पर आरोप मत लगाओ, मैंने कुछ नहीं चुराया है। आप जो आम बोलचाल की भाषा में आप कैसे बोलेंगे? बोल लीजिए मेरे साथ,
डोंट एक्यूज मी, डोंट एक्यूज मी, आई हैव नॉट स्टोलन एनीथिंग। मुझ पर आरोप मत लगाइए, मैंने कुछ नहीं चुराया है। यही एक्यूज से बना हुआ वर्ड है एक्यूज्ड, डी बढ़ा देते हैं, ओपी। एग्जाम्पल्स देखते हैं। विजय माल्या इज एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग फाइनेंशियल फ्रॉड्स। फाइनेंशियल फ्रॉड्स एक नया वर्ड मिला आपको, क्या होता है इसका मतलब? आर्थिक धोखाधड़ी। तो विजय माल्या किस चीज के एक्यूज्ड है? कमिटिंग मतलब करने के, आर्थिक धोखाधड़ी करने के आरोपी हैं। ठीक है। किसी को ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो एक आरोपी है, ही इज एन एक्यूज्ड। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, ही इज एन एक्यूज्ड। ही के साथ इज लग गया। आपको बोलना है मैं आरोपी नहीं हूं, तो आई के साथ एम लगा देंगे, आई एम नॉट एन एक्यूज्ड। इजी है। ही के साथ इज लग गया, आई के साथ एम लग गया। ही इज एन एक्यूज्ड, आई एम नॉट एन एक्यूज्ड। हमारा आज का आखिरी वर्ड है इन लिम्बो। इन लिम्बो का मतलब क्या होता है? अनिश्चित स्थिति में, अधर में होना। देखिए अंग्रेजी मीनिंग देखते हैं। इन अ फॉरगॉटन और इग्नोर्ड प्लेस, स्टेट और सिचुएशन, या फिर इन एन अनसर्टेन और अनडिसाइडेड स्टेट और कंडीशन। मतलब जो किसी चीज की स्थिति क्लियर नहीं होती है, कोई चीज डिसाइडेड नहीं होता है, होना है या नहीं होना है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इन लिम्बो। क्या बोल देते हैं? इन लिम्बो। एक बार बोल लीजिए मेरे साथ, इन लिम्बो। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। अभी देखिए महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बनी है शिंदे एंड फडणवीस साहब की। अब वहां पे क्या है? कैबिनेट एक्सपेंशन जो है, कैबिनेट एक्सपेंशन एक नया वर्ड मिला आपको। क्या हुआ? कैबिनेट एक्सपेंशन। क्या होता है? कैबिनेट का मतलब मंत्रिमंडल होता है, एक्सपेंशन मतलब विस्तार। तो एक नया वर्ड मिल गया आपको, कैबिनेट एक्सपेंशन। शिंदे और फडणवीस साहब की गवर्नमेंट जो है स्टिल इन लिम्बो है। कैबिनेट एक्सपेंशन जो है उस गवर्नमेंट का भी लिम्बो में है। लिम्बो में मतलब कि अभी भी अनिर्णय की स्थिति में है। ये कैबिनेट एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा, कितने लोग आएंगे, कौन आएंगे, तो अभी कोई क्लियर नहीं है। ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में आप क्या कह सकते हैं? माई प्लान टू डू एन MBA इज स्टिल इन लिम्बो। मेरे साथ बोल लीजिए, माई प्लान टू डू एन MBA इज स्टिल इन लिम्बो। ठीक है, तो मेरे MBA करने की योजना अभी भी अनिर्णित है, अभी भी फाइनल नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने टोटल 5 वर्ड्स डिस्कस किए हैं और इसके साथ साथ आपको कई वर्ड्स इन बिटवीन भी मिले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं इसको बनाना कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू सो मच।